हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्लास 9 सॉल्यूशन प्रिंस राज चैनल में। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड इनटू प्रिविलेज। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड इनटू प्रिविलेजेस मतलब एक मिडिल क्लास में जो ग्रोइंग हो रहा था और वो बाद में कैसे ख़राब हो गया, किसके वजह से, इन वेजेस के वजह से। तो दोस्तों हम ये पार्ट 4 है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर का। अगर आप उन तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। In the past, peasant and worker had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. In the past मतलब पहले, peasant और worker मतलब किसान और काम करने वाले पार्टिसिपेट कर चुके किस में, रिवॉल्ट में, किसके खिलाफ, इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। मतलब दोस्तों हम एक कह सकते हैं कि प्राचीन समय में पहले पास्ट में पीजेंट और वह काम करने वाले पार्टिसिपेट किए थे रिवॉल्ट में अगेंस्ट जो क्या कहते हैं टैक्स और फूड की कमी के वजह से उन्हें वे रिवॉल्ट में भाग लिए। But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन they lack the means and program to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन they lack the means, उसके मीन्स और प्रोग्राम मतलब उस मीन्स के वजह से, मीन्स के कमी और जो प्रोग्राम था वह फुल स्केल मेजर कैरी किया और वह लाया अ चेंज कहाँ, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर में, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में एक चेंज लाया। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new idea. This was left, ये जो है लेफ्ट था वो उस ग्रुप के लिए, मतलब ये जो था छोड़ दिया गया था उस ग्रुप को जो थर्ड स्टेट के अंदर आते थे, who had become prosperous, जो प्रॉस्पेरस हुए थे, and had access, जिसके पास एजुकेशन और न्यू आइडिया थे। थर्ड स्टेट में कौन आते थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, ट्रेडर्स, लैंडलेस लेबर, पीजेंट, आर्टिशियन, ये सब मिक्सिंग करके। और फर्स्ट स्टेट में आते थे चर्च, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी यानी क्लर्जी और नोबिलिटी। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। विटनेस मतलब यहाँ दोस्तों होता है गवाह, विटनेस मतलब गवाह। 18th सेंचुरी मतलब ये 18वीं सदी जो है गवाह है किसके खिलाफ, सोशल ग्रुप के इमरजेंस के खिलाफ 18th सेंचुरी गवाह है कि वह टर्म किया मिडिल क्लास को जो कमाते थे वेल्थ मतलब पैसा थ्रू एक एक्सपेंडिंग ओवरसी ट्रेड और फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ गुड, जो गुड को बनाते थे और जो ओवरसी मतलब समुद्र में जो एक्सपेंड करते थे ट्रेड, ऐसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को वे आइदर एक्सपोर्टेड मतलब आइदर वो बेचते थे और ब्राउट बाय रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के रिचर मेंबर के द्वारा वे ब्राउट यानी खरीदते थे और एक्सपोर्टेड मतलब और वे बेचते थे। इन एडिक्शन टू मर्चेंट मतलब ट्रेडर्स को जोड़ के और मैन्युफैक्चर मतलब बनाने वाले थर्ड स्टेट इंक्लूड किए प्रोफेशन ऐसे लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। ऑल ऑफ दिस वेयर एजुकेटेड, ये सभी जो है एजुकेटेड थे एंड बिलीव और विश्वास करते थे
कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, मतलब all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth, मतलब ये सभी जो पढ़े लिखे आदमी थे और विश्वास करते थे सोसाइटी में कोई भी ग्रुप में नहीं और शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, और जो बर्थ के द्वारा उसको जो कैटेगराइज किया गया है, रेदर चाहे वे एक पर्सन सोशल पोजीशन में हो, मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, उसके मेरिट होते थे। ये आइडिया जो है इन्वेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वेयर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर सच एज जॉन लॉकी एंड जीन जैकेस रोसिया। इस लाइन का दोस्तों मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब है, देखिए ऑल ऑफ दिस, मतलब इसमें सभी पढ़े लिखे और विश्वास जो करते थे सोसाइटी में, कोई सोसाइटी के कोई भी ग्रुप में विश्वास नहीं करते थे, और पढ़े लोग जो इंसान थे वे बर्थ से ही जो उसे प्रिविलेजेस, मतलब उसे जो चाहिए वे होना चाहिए, चाहे वे एक पर्सन के, चाहे वे एक सोशल पोजीशन के पर्सन क्यों न हो, उसे उसके मेरिट पर डिपेंड ज़रूर होना चाहिए। ये आइडिया दिया कौन दिया? ये आइडिया दिया किसके बेस्ड पर? फ्रीडम के बेस्ड पर और इक्वल लॉ के बेस्ड पर और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी को अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, सभी को फ्रीडम होना चाहिए और इक्वल लॉ सभी को होना चाहिए। कौन से फिलोसफर इस चीज़ को रखे? जॉन लॉकी एंड जीन जैकियस रोसिया। ये दोनों दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जॉन लॉकी एंड जीन जैकियस रोसिया, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 नंबर में हमेशा आता है। These questions are very important for all the exam like midterm and annual exam. So इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों क्वेश्चन को वेरी इम्पोर्टेंट बुक में कर लें, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, Who were the two philosophers who given a society based on freedom and equal law and opportunity for all? Who philosopher? Name 2. Write the name of 2 philosophers. ऐसे कुछ, write the name of 2 philosophers who given the equal law, freedom and opportunity for all. तो हम वहाँ आंसर लिखेंगे जॉन लॉकी एंड जीन जैकियस रोसिया। इन हिज 2 टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब उसके 2 गवर्नमेंट में लॉकी साउथ रिफ्यूट किया डॉक्ट्रिन और डिवाइन किया, मतलब बंटवारा किया एब्सोल्यूट राइट को ऑफ द मोनार्क के जितने भी, जैसे ये एक ज़मीन है, तो जॉन लॉकी एंड जीन जैकियस रोसिया जो है उसने कहा कि नहीं भाई, इसमें एक बंटवारा करो, इसमें एक बंटवारा करो, इसमें एक बंटवारा करो और इसमें, यानी इतने से ज़मीन में 4 बंटवारा करो तो कभी झगड़ा नहीं होगा, उसका ये मानना था। रोसिया कैरिड किया द आइडिया फॉरवर्ड, रोसिया उसके आइडिया को कैरी किया और प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रोसिया उसके आइडिया को कैरी किया और फॉरवर्ड किया, मतलब दूसरे लोगों को बताया और प्रपोजिंग किया अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट को बनाया किसके बेस्ड पर? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो पीपल के बीच यदि बातचीत हो, और उसके रिप्रेजेंटेटिव को बनाया। इन द स्प्लिट ऑफ लॉ, उसके लॉ को स्प्लिट मतलब बाट में भागा। मॉन्टेस्क्यू प्रपोज किया, मतलब मॉन्टेस्क्यू कहा डिवीज़न ऑफ पावर का डिवीज़न हो किसके अंदर? गवर्नमेंट के अंदर। किसके बीच? लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच। मतलब इन द स्प्लिट ऑफ लॉ
कानून के विभाजन के समय मॉन्टेस्किया भी एक फिलोसफर था। वह प्रपोज किया कि नहीं, पावर का डिवीज़न होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, किसके बीच, लेजिस्लेटिव के बीच, एक्सिक्यूटिव के बीच और जुडिशरी के बीच। ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट रखा यूएसए के फोर्स के कारण। आफ्टर द 13 कॉलोनीज, जब क्या कहते हैं फ्रांस ने, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनी को डिक्लेयर किया उसके इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन से छुटकारा पाया, जो ब्रिटेन उसका बहुत कट्टर दुश्मन था, इसलिए फ्रांस ने ऐसा किया। ये मॉडल गवर्नमेंट रखा और यूएसए के द्वारा जब 13 कॉलोनीज को घोषित किया गया था इंडिपेंडेंस किससे, ब्रिटेन से। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके गारंटी इंडिविजुअल राइट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है पॉलिटिकल थिंकर, जो फ्रांस में सोचने वाले पॉलिटिकल थिंकर थे। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इंडिविजुअल अकेला जो राइट गारंटी है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर के लिए। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर, इस फिलोसफर का जो आइडिया डिस्कस किया गया इंटेंसिवली इन सैलून एंड कॉफ़ी हाउस एंड स्प्रेड, और फैलाया सभी अमंग पीपल, मतलब सभी आदमियों के बीच, थ्रू किसके द्वारा, बुक के द्वारा और न्यूज़पेपर के द्वारा। सब ये जो फिलोसफर का आइडिया था किसका जॉन लॉकी एंड जीन जैकेस रोसिया और मॉन्टेस्किया का जो ये सब फिलोसफर थे, ये सब का जो आइडिया था, ये सब को डिस्कस किया किसके बीच, कॉफ़ी हाउस के बीच और पीपल के बीच फैलाया किसके द्वारा, कैसे, थ्रू बुक एंड न्यूज़पेपर और बुक के द्वारा। दे वेयर फ्रीक्वेंटली, और ये बार बार पढ़े, अलॉन्ग इन ग्रुप में, फॉर बेनिफिट, उसके बेनिफिट हो, जो क्या कहते हैं नहीं लिखते थे और नहीं पढ़ते थे। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान किया और इम्पोज, मतलब लागू किया, और फर्दर टैक्सेस जो एबल करते थे, मीट एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। उसी समय हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो लुइस 16 का जो न्यूज़ था वो प्लान किया और इम्पोज मतलब लागू किया कि फर्दर टैक्सेस के बारे में जो क्या कहते हैं उसके एक्सपेंसेस को मिलाते थे और वो जनरेटेड किए। इसी के कारण पीपल गुस्से हो गए और प्रोटेस्ट कर दिए, मतलब विरोध कर दिए किसके खिलाफ, जो प्रिविलेजेस के सिस्टम थे उसके खिलाफ। ये तो दोस्तों ये एक चीज़ है, तो इसे पढ़ना मैं अच्छा नहीं समझूंगा, ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, इसलिए आप भुला जाइए इसे। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।